पगड़ी, क्या आपको पता है कि ये सिख लोग पगड़ी क्यों पहनते हैं? इसका इतना गहरा इतिहास है कि अगर आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में सिखों की आबादी आमतौर से देखी जाती है और इसकी पहचान इनकी पगड़ी मतलब पग को ही पगड़ी कहा जाता है। जानिए कि ये पग कैसे सिखों के साथ जुड़ी। सिखों की पहली और प्रमुख पहचान उनकी पगड़ी होती है, जिसे पग भी कहा जाता है। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में सिखों की खासी आबादी इस पगड़ी की वजह से अलग पहचानी जाती है और समय समय पर इस पगड़ी को लेकर विवाद से भी दो चार होती है। सिखों की पगड़ी जैसी आज है, क्या हमेशा से वैसी ही रही है? कैसे ये पगड़ी सिखों की पहचान बनती चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब में इतिहास की खंगालती एक किताब प्रकाशित हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि पगड़ी का इतिहास करीब 4000 साल पुराना और दुनिया के कई सभ्यता में फैला हुआ है। अमित अमीन और नेहरू झूठी लिखित किताब, इस किताब का नाम है अमित अमीन और नेहरू झूठी किताब, टॉर्बन्स एंड टेल्स ने लिखी थी। किताब के कुछ अंशों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि पगड़ी कैसे सिखों की विकास यात्रा में रूप और आकार बदलकर वर्तमान स्वरूप तक पहुंची। इस किताब के मुताबिक पगड़ी की ठीक ठीक शुरुआत को लेकर कोई स्पष्ट मतलब बिल्कुल पक्की बात नहीं पता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा इसमें इतिहास लिखा गया है। लेकिन पगड़ी जैसा एक पहनावा 2350 ईसा पूर्व में एक शाही मॉस्पिटन शिल्प में दिखाई देता है। माना जाता है कि इस पहनावे का यह सबसे पहले का नमूना है। ये भी समझा जाता है कि धर्मों से पहले भी यह पहनाव प्रचलित था। आइए जानिए सिखों की पग का दिलचस्प इतिहास क्या रहा और कैसे ये भारत पहुंची, फिर कैसे इस पगों को वह स्वरूप मिला जो आज प्रचलन में है। मौसम से बचाव का साधन भी बनी पगड़ी। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में धूप, बारिश और ठंडी हवाओं से बचने के लिए पगड़ी पहनने का चलन चालू हुआ था। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि पगड़ी मतलब ये एक मौसम से बचाव के लिए रखा गया था। जिनके घर पर मतलब छत वत झोपड़े जो भी होता है उसको बचने के लिए पगड़ी का पहनना शुरुआत हो गई थी। कुछ इलाकों में केवल सामानों को पग पहनने की जो जिनकी पोच अच्छी खासी ऊंची थी उनकी इजाज़त थी। तो कुछ इलाकों में अलग संस्कृति के चलते नास्तिकों को अलग रंग की पग पहनने की व्यवस्था रही, मतलब अलग अलग रंग की पग पहनने का इजाज़त दी गई। और जो पॉलिटिक्स जो मतलब उनके प्रमुख थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको एक ही पगड़ी की इजाज़त मिली और वही रंग वो पहनते रहते थे। उदाहरण के लिए 8वीं सदी में इजिप्ट और सीरिया में ईसाई नीली, यहूदी पीली और समारी लाल, जबकि मुस्लिम सामान्य तौर से सफ़ेद पगड़ी पहना करते थे। 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य से पहले भारत में सामान्य तौर पर केवल शाही परिवारों या उच्च अधिकारियों को ही पगड़ी पहनने की इजाज़त रही थी। यह सामाजिक और उच्च वर्ग का प्रतीक है। खास तौर से हिंदू संप्रदाय में निम्न मानी जानलेवा जातियों को पगड़ी पहनाने की इजाज़त नहीं थी। इस्लामी शासन में इस व्यवस्था में बदलाव शुरू हुआ, इस्लाम से शुरू हुआ था, मतलब इसका व्यवस्था में बदलाव जो शुरू हुआ इस्लाम की वजह से। बाद में जब औरंगजेब का शासन काल आया तब एक खास आबादी को अलग पहचानने के लिए इस पगड़ी को इस्तेमाल शुरू हुआ। मतलब जब औरंगजेब का उनकी सियासत आई थी तब एक बिल्कुल अलग जाति को पहचानने के लिए पगड़ी पहनाई जाती थी और वो पीले रंग की होती थी, क्योंकि पीला रंग मोस्ट अट्रैक्टिव रंग है। 1845 में जब पंजाब में भारतीय हुकूमत ने पैठ बनाई हुई पगड़ी के चलन में कई बदलाव की सिलसिला शुरू हुआ। पहले पग को सिख सिपाहियों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज़ों को सलीका पसंद था, इसलिए उन्होंने एक खास आकार और समिट्राय मतलब वाली एक पग का चलन शुरू किया। शुरुआत में ये पग स्टाइल की रही है और फिर बाद में इसका रंग, रूप और बदलता रहा। अंग्रेज़ों की वजह से ही सिखों ने अपनी बांधन भी शुरू किया था। असल में अंग्रेज़ी बंदूक चलाते समय खुली ठंडी में आग लगाने की आशंका रहती थी, इसलिए सिपाहियों को हिदायत दी कि वो मतलब अपने सर को किसी कपड़े यानी पगड़ी से ढक लें। इस तरह ये सिलसिला आज भी कई इस नियम का पालन करते हैं। अंग्रेज़ी राज में आज़ादी मिलने के अंग्रेज़ों के चंगुल मतलब अंग्रेज़ से आज़ाद होने के बाद कई धर्मों ने अपनी पहचान को लेकर सोचना शुरू किया। हिंदुओं ने पगड़ी पहनना छोड़ा क्योंकि आज़ादी के समय दंगों में उन्हें सिख समझकर हमले का शिकार होना पड़ रहा था। वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम ने भी पगड़ी पहनना छोड़ दी। भारत में जहां पगड़ी एक समय
हर जगह पहनी जाती थी, सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी रहती थी। वहीं आज़ादी के बाद केवल सिखों ने इसे अपना ढंग बनाया। भारत से सिख ब्रिटेन या पश्चिम देशों में गए तो उन्हें पहले पहले सम्मान मिला और उनकी सैन्य क्षमताओं के लिए उन्हें मान दिया गया। वहाँ भी सिखों ने पगड़ी को अपना अनिवार्य पहनावा बना लिया और तब से लेके आज तक की हर जगह सिख में मतलब सिख जो है अब हमेशा पगड़ी पहने रहेंगे और जब तक ये दुनिया है तब तक पगड़ी चलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही।